राम राम। बड़ी तीज की कहानी। इसको सातुड़ी तीज भी कहते हैं। एक नगर में एक सेठ सेठानी थे। उनके पास धन तो बहुत था, लेकिन पुत्र नहीं था। तो सेठानी ने भादुड़ी तीज का व्रत करके तीज माता से कहा कि हे नीमड़ी माता, मेरे बेटा हो जाए तो मैं तेरे 1.25 मन का सातू चढ़ाऊँगी। तीज माता की कृपा से 9वें महीने में ही सेठानी के लड़का हो गया। लेकिन सेठानी नीमड़ी माता के सातू चढ़ाना भूल गई। सेठानी के सातों बेटे हो गए, लेकिन सेठानी ने सातू नहीं चढ़ाया। पहला बेटा विवाह योग्य हुआ। लड़के का विवाह हुआ। पहले दिन सुहाग रात को सोया तो आधी रात को लड़के को सांप ने डस लिया और वह मर गया। इसी तरह उसके 6 बेटों का विवाह हुआ और 6 बेटे मर गए। 7वें बेटे की सगाई आने लगी, लेकिन सेठ सेठानी मना करते रहे। गांव वालों के बहुत कहने समझाने पर सेठ शादी के लिए तैयार हो गया। तब सेठानी ने कहा कि गांव वाले नहीं मानते तो इसकी सगाई बहुत दूर देश में करना चाहिए। सेठ जी सगाई करने के लिए घर से चले और चलते चलते बहुत दूर एक गांव में गए। वहाँ 4-5 लड़कियाँ खेल रही थी जो मिट्टी के घर बनाकर तोड़ रही थी। उनमें एक लड़की ने कहा, मैं तो अपना घर नहीं तोड़ूंगी। सेठ वहाँ खड़ा देख रहा था। सेठ ने सोचा, यह लड़की समझदार है। खेलकर लड़की जब घर जाने लगी तो उसके पीछे पीछे लड़की के घर चला गया। लड़की के माँ बाप से मिला। वो बातचीत करके अपने लड़के की सगाई उस लड़की के साथ पक्की कर दी। विवाह का दिन भी पक्का कर दिया और घर आकर विवाह की तैयारियां करने लगा। सेठ बारात लेकर और 7वें बेटे का विवाह हो गया। बारात विदा हुई। लंबा सफ़र होने के कारण माँ ने लड़की से कहा कि रास्ते में ये सातू व सीख डाल रही हूँ। रास्ते में कहीं भी नीमड़ी पर शाम को पूजा करके सातू पास लेना व कल्पना निकाल कर ससुरा जी को दे देना। धूमधाम से बारात चली। रास्ते में तीज का दिन आया। ससुराल ने ससुर जी ने बहू को खाने के लिए कहा, पर बहू ने कहा कि आज तो मेरे तीज का उपवास है। शाम को नीमड़ी माता का पूजन करके ही भोजन करूँगी। एक कुएं पर नीमड़ी नजर आई तो सेठ जी ने गाड़ी को रोक दिया। बहू ने नीमड़ी माता की पूजा की। नीमड़ी माता पीछे हट गई तो बहू ने कहा, हे माता, मुझसे पीछे क्यों हट रही हो? इस पर नीमड़ी माता ने कहा, तेरी सास ने बोला था पहला पुत्र हो जाने पर सातू चढ़ाऊंगी, पर 6 जेठ की शादी हुई पर उन्होंने सातू नहीं चढ़ाया। तब बहू बोली, माता हमारी भूल माफ़ करो, मैं सातू चढ़ाऊंगी और मेरे 6 जेठ को वापस लौटा दो। वह मुझे पूजा करने दो। माता नववधू की भक्ति व श्रद्धा को देखकर प्रसन्न हो गई। बहू ने नीमड़ी माता का पूजन किया और चांद के अर्घ्य दिया और सातू पास लिया और ससुरा जी को कल्पना दे दिया। प्रातः होते ही बारात नगर लौट आई। बहू ने ससुराल के घर में प्रवेश किया। उसके 6 जेठ प्रकट हो गए। उनको सभी को गाजे बाजे से सामे लिया। सासू बहू के पैर पड़ने लगी तो बहू बोली, सासू जी आप ये क्या करते हो? बोलवा करी सो याद करो। सासू बोली, मुझे तो कुछ याद नहीं आया, तू ही बता दे। बहू बोली, आपने नीमड़ी माता के सातू चढ़ाने का बोला था, सो पूरा नहीं किया। तब सासू को याद आई, 12 महीने से कजली तीज आई। 7.25 मन का सातू तीज माता के चढ़ाया। गाजा बाजा से नीमड़ी माता की पूजा की और बोला कि हे नीमड़ी माता, हमसे जो गलती हुई है वो क्षमा करो, हम पर प्रसन्न हो। नीमड़ी माता प्रसन्न हुई। सबके आनंद मंगल हुआ। बोलिए नीमड़ी माता की जय। धन्यवाद। कृपया मेरा चैनल सब्सक्राइब करें।